टिहरी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत आयोजित क्याकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने खेलों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि खेलों का आयोजन पूरे साल होते रहना चाहिए, इससे खेल और रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे। प्रतियोगिता टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स की हो रही है। आज उसका शुभारंभ हुआ है और निश्चित रूप से यहाँ पर अपार संभावनाएं वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में हैं, अन्य जो है खेल हैं उनके क्षेत्र में हैं। तो इस राष्ट्रीय खेल के आयोजन के पश्चात पूरे देश दुनिया में हमारा टिहरी जो है एक हब के रूप में उभरा है। आने वाले समय में इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी प्रतियोगिताएं होंगी। हमारा प्रयास है कि पूरे साल भर यहाँ पर प्रतियोगिताएं होती रहें, जिससे कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में एक समृद्धि आए, यहाँ रोजगार आए, अन्य अवसर यहाँ के लोगों को मिलें, हर प्रकार से व्यापार बढ़े, रोजगार बढ़े, आर्थिकी बढ़े। तो उस दिशा में हम प्रयास करेंगे और जो हमारे स्ट्रक्चर हैं वो भी अच्छे यहाँ पर बने। अभी खेल संघों से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी पूरी रुचि यहाँ पर आगे भी प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए दिखाई है। निश्चित रूप से ये हमारा एक बड़ा हब बनेगा आने। खबर उधम सिंह नगर से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत आयोजित मलखंभ प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की, मुलाकात की। सीएम धामी ने खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल की सौगात भी दी। उन्होंने कहा कि हॉस्टल बनने से खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बढ़ सकेंगी। सीएम ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि राष्ट्रीय खेलों से देवभूमि को एक नई पहचान मिल रही है। आज चक्रधरपुर पे मलखंभ प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। मलखंभ हमारा बहुत ही प्राचीन खेल है और इस बार राष्ट्रीय खेलों में इसको सम्मिलित किया गया। पूरे देश भर के खिलाड़ियों को मलखंभ में भाग लेने का अवसर मिल रहा है और हमारे इस चक्रधरपुर क्षेत्र के लिए, सीमांत क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा अवसर है कि अब यहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने से ये क्षेत्र भी हमारा खेलों के क्षेत्र में भी आगे एक बड़ी संभावनाएं पूरे राज्य के अंदर हमारे खिलाड़ियों की है। मलखंभ के उस पर भी और सामान्य स्थितियों में पैदा होने वाले बच्चे भी मलखंभ में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैं अनेक कार्यक्रमों में जाता हूँ। इस आयोजन के बाद निश्चित रूप से उनको और प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर खेलों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार हमारे राज्य का हो रहा है। जहाँ हम पहले 25वें स्थान पर होते थे, अब हम 7वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर आने का हमारा पूरा मतलब हम उसमें स्थापित ही हो गए। बस खेल भूमि के रूप में भी हम स्थापित हो गए। तो सभी को बहुत खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक सत्र के लिए 500 से ज्यादा सवाल आ चुके हैं। बता दें, अब तक विधानसभा को 30 विधायकों के 512 सवाल प्राप्त हुए। हालांकि इसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने पूरी तैयारियां कर ली है। देवभूमि में ये पहला विधानसभा सत्र होगा जो कि पूरी तरह से पेपरलेस होने वाला है। तो सत्र के लिए विधायकों ने बकायदा सवाल भी भेज दिए हैं। सत्र से पहले ही 512 सवालों की सूची प्राप्त हो गई है। 30 विधायकों से ये 512 सवाल प्राप्त हुए हैं, जिनके ऊपर जब सत्र की शुरू होगी चर्चा की जाएगी। 18 फरवरी से होने वाला है बजट सत्र और इसी के मद्देनजर इस बार खास बात यह कि ऐसा पहली दफा होगा कि पूरी तरह से जो बजट सत्र है वो पेपरलेस रहेगा। टैबलेट के ऊपर सारा काम होगा। डिजिटलाइजेशन की दिशा में ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम जो यहाँ उत्तराखंड विधानसभा के अंदर इस बार देखने को मिलेगा। पेपरलेस बजट सत्र की यहाँ शुरुआत होने जा रही है। 18 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी जब बजट सत्र शुरू हो जाएगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां फायर सीजन को लेकर वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने और उन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ग्राम पंचायतों से लेकर आम जनता तक को जागरूक किया जा रहा है। आग पर तुरंत नियंत्रण पाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी किया जा रहा है, जिससे आग लगने की घटनाओं का पता लगाया जा सके, उन्हें रोका जा सके। वन विभाग स्थानीय निवासियों, ग्राम पंचायतों और स्वयंसेवी संगठनों को भी इस मुहिम में जोड़ रहा है ताकि आग लगने की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके।
इस बार देखिए फायर सीजन की तैयारियां सभी पूरे उत्तरकाशी जनपद में सभी प्रभागों की ओर से मिलकर जो है एक कलेक्टिव तैयारियां की गई हैं। सभी क्षेत्रों में जो है पुलिस स्टेशन में हमारे जो है ड्यूटियों का अलॉटमेंट कर दिया गया है और इस बार नए उपकरण भी खरीदे गए हैं, फायर लीड ब्लोअर भी खरीदे गए हैं और जन जागरूकता को दृष्टिगत रखते हुए जो है इस बार मैक्सिमम कोशिश की गई है कि सभी जगह जो है गोष्ठियाँ गाँव में की जाए ताकि जो है फायर सीजन में हमको जन सहयोग मिल सके। और इसी क्रम में आज जो है पत्रकार बंधुओं से भी हम ये वार्ता की गई है कि जो है हम लोग लगातार जो है इसके लिए प्रयासरत हैं और हमारे प्रयासों को भी जो है इसमें लिया जाए कि संज्ञान में लिया जाए कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगातार बनाने को हम लोग क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी मीडिया तक जाती रहे और मीडिया के भी कुछ सुझाव या कुछ उनकी वो हो तो वो भी तत्काल से हम तक आते हैं। सर कितने हम अपने पेविल स्टाफ की बात करें जो है तो करीबन पूरे जनपद में करीबन 600 के आसपास हमारे पास स्टाफ हैं। उसमें उपनल कर्मी भी हैं, जो कोल्ड स्टे वाले लोग भी हैं और करीबन 200-250 से आसपास जो है फायर गार्डों को भी डिप्यूट किया जाएगा। इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो NDRF, SDRF, पुलिस या दूसरे डिसिप्लिन के जो लोग हैं, उनका भी पूरा सहयोग लेने की कोशिश की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है जो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो गांव, जो ग्रामीण, जो उसके आसपास रहते हैं, उनकी सहभागिता, बिना उनकी सहभागिता के बातें। अगली खबर यमुना घाटी से है, जहां पानी की किल्लत की वजह से नगर वासियों को तमाम परेशान रहा है। लगभग 2 महीने बाद चारधाम के कपाट खुलने वाले हैं। हालांकि उत्तरकाशी जिले में 2 प्रमुख नदियां गंगा और यमुना बहती है, लेकिन यमुना किनारे बड़कोस वासी ही पानी के लिए परेशान हैं। वैसे समस्या को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष विनोद स्थान अधिकारियों से सुझाव भी मांगे। उन्होंने नगरपालिका के लोगों को जल्द ही इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। अब खबर बड़कोट से, जहां नगरपालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने सभासदों के साथ अपने कार्यालय में विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने पालिका कर्मियों और पर्यावरण मित्रों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सभी लोग टीम वर्क के साथ लोगों की समस्या के समाधान के लिए काम करें। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने पर जोर देने को कहा। बता दें आपको, पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल के कार्यालय पहुंचने पर उन्होंने कर्मचारियों से वहां नगर पालिका की गतिविधियों के बारे में जाना। क्षेत्र में पेयजल की किल्लत को लेकर जल संस्थान निर्माणाधीन नलकूप पेयजल के बारे में जानकारी ली। बता दें आपको, अध्यक्ष विनोद डोभाल ने सभी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं देहरादून में सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए 11 से 13 फरवरी तक उत्तराखंड रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग का आयोजन होगा। इसमें 2 स्कूलों की प्रोफेशनल क्रिकेट टीम्स हिस्सा लेंगी। सड़क सुरक्षा महीने के तहत ये क्रिकेट टूर्नामेंट बलूनी क्रिकेट स्टेडियम में होगा, इस अकेडमी में होगा। परिवहन विभाग के मुताबिक सड़क सुरक्षा के प्रति प्रत्येक नागरिक का जागरूक होना बेहद जरूरी है, इसलिए इस अकेडमी का ये कदम, ये पहल सराहनीय है। लगातार बढ़ते सड़क हादसे चिंता का विषय है। ये तभी कम हो पाएंगे जब सभी लोग सड़क के नियमों का पालन करेंगे। जैसा आपने सही बोला है कि विगत कुछ महीनों देहरादून में दुर्घटनाएं बढ़ रही है, जिसमें जो यूथ है, जो युवा है, उनकी ज़्यादा जा रही है, वो ज़्यादा घायल हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए परिवहन विभाग उत्तराखंड तत्पर है और हम लोगों ने डिफरेंट लेवल पे काम किए हैं। जैसा आपने पूछा क्या कारण है, तो सबसे बड़ा ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग है। और जो 2 व्हीलर में हेलमेट नहीं पहनना, हेलमेट पहनने से क्या होता है कि आपका जब दुर्घटना होती है तो आपका नुकसान कम से कम होता है। तो रैश ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, शराब पी के वाहन चलाना और ओवर स्पीडिंग, ये 4-5 कारण है दुर्घटनाएं हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो परिवहन विभाग है, इसने सोचा है कि युवाओं को कैसे शामिल किया जाए, क्योंकि ज्यादा जिनकी डेथ हो रही है, जो घायल हो रहे हैं, वो युवा हैं। तो उनको शामिल करने के लिए हम लोगों ने इंटरेस्टिंग वे में सोचा है कि क्रिकेट के माध्यम से, खेल के माध्यम से उनको रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाए। कैसे क्रिकेट में डिसिप्लिन होता है, कैसे टीम भावना होती है, हम लोग कैसे आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, और हमें क्या है, सबसे बड़ा चीज होता है पैसेंस, सही कैसे किसी दूसरे को हम लोग रोड पे उसके साथ में एडजस्ट करते हैं। इन सब चीजों का हम लोग क्रिकेट के थ्रू हम लोग करने जा रहे हैं, जैसा आपने सही। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पुलिस ने 140 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद गांजे की कीमत 35 लाख रुपए से ज्यादा की है।
बता दें आपको, पुलिस ने इस मामले में 2 अलग अलग मामलों को भी सुलझाने में कामयाबी हासिल की। पहला मामला देहात क्षेत्र का है, जहां पुलिस और बलोनो कार से 116 किलो गांजा बरामद किया। वहीं दूसरा मामला भदरौंज खान के मोहन क्षेत्र का है, जिसमें बिना नंबर प्लेट की एक ऑल्टो कार से 24 किलो गांजा बरामद हुआ है। बता दें, पुलिस की तस्करों से पूछताछ अभी भी चल रही है, ताकि इनके पूरे नेटवर्क के बारे में पता लगाया जा सके, उन्हें भी पकड़ा जा सके। देखिए, ये 2 अलग अलग केसेस में हमारे, एक तो देघाट थाना पुलिस ने और एक भतरोज खान में, जिसमें दोनों में एसओजी का भी रोल रहा है। सबने मिलके लगभग 140 केजी के आसपास गांजा, जिसकी अगर हम वैल्यू पता करें तो लगभग 35 लाख से अधिक का है, तो ये बरामद किया है। इसमें 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है और एक अभी फरार है। इसके अलावा हम उसमें जो बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड लिंकेज, जो कहाँ से ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे, क्या है, वो भी पूछताछ कर रहे हैं, जारी है। और इसमें जो भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ में ये एक अच्छी बड़ी क्वांटिटी है और साथ में कॉमर्शियल क्वांटिटी भी है। और मेरा इसमें ये भी रहेगा कि इनकी जो प्रॉपर्टी है और साथ में गैंगस्टरी कार्रवाई है, वो भी एक इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करके वो भी हम उसमें आगे करेंगे। और साथ साथ में हम ऐसी प्रभावी इसमें कार्रवाई करना भी चाह रहे हैं कि भविष्य में इस तरह के जो लोग आके यहाँ तस्करी कर रहे हैं उनके ऊपर। अब खबर हरिद्वार से, जहां पुलिस ने कनखल थाना क्षेत्र में चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 122 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने तस्कर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उसे कोर्ट में भी पेश कर दिया गया, जहां से उसके बाद सीधा उसे जेल भेज दिया गया। बता दें, पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा था। इस दौरान उसके पास से 122 ग्राम चरस बरामद हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी के सभी नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने चारधाम यात्रा पर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार चारधाम को पर्यटन स्थल में तब्दील कर रही है। पिछली बार भी चारधाम यात्रा में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बता दें, यात्रा करने वाले यात्री शुरुआती 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर 24 घंटे पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण सुविधा 3 शिफ्ट में मिलेगी, जिसमें कर्मचारी यात्रियों को मैनुअल पंजीकरण करेंगे। बता दें, हर साल लाखों की संख्या में भक्त चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। देखिए, शीतकालीन यात्रा की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अच्छी बात है, यात्रा होनी चाहिए। इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने ही करी थी, लेकिन ये जो इनरोलमेंट की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें उसकी व्यवस्था उनको बनानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था ना हो जिस प्रकार से यहाँ पे देहरादून में स्टेडियम के अंदर उन्होंने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया और भीड़ इतनी बढ़ गई, वो उस व्यवस्था को संभाल नहीं पाए। उनके रहने की, उनके खाने की और स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, उसकी भी सरकार को पहले बैठक लेनी चाहिए, अधिकारियों से बात करके सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए, उसके बाद यात्रा को शुरू करना चाहिए। क्योंकि जो चारधाम यात्रा है विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, शीतकालीन शुरू कर रहे हैं, इसमें लोगों को दुनिया भर की समस्याओं का सामना भी होता है, क्योंकि ठंड का समय है, रहने की वहाँ पे व्यवस्था किस प्रकार की है, स्वास्थ्य की व्यवस्था किस प्रकार की है, सरकार को इस विषय में। वहीं हरिद्वार में चाइनीज मांझे से पतंगबाजी का शौक बेजुबान पक्षियों की जान पर भारी पड़ रहा है। इस साल चाइनीज मांझे से घायल होने वाले पक्षियों के 10 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें वन विभाग की टीम ने घायल पक्षियों का रेस्क्यू करके उनकी जान बचाई। इनमें गिद्ध, कबूतर और बगुले जैसे पक्षियों के अलावा विदेशी पक्षी भी शामिल है। वहीं वन विभाग की ओर से कर्मचारियों को चाइनीज मांझे पर नजर रखने की और अगर कहीं भी चाइनीज मांझा नजर आए तो उसे तुरंत नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद भी चाइनीज मांझे का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। ये बिक भी रहा है और यूज भी हो रहा है। क्षेत्र से लगातार सूचनाएं मिल रही हैं और कई पक्षियों को हमारे द्वारा रेस्क्यू भी करा गया है। कुछ पक्षी जो थे क्रिटिकली जो थे इंजर्ड थे, उन्हें हमारे द्वारा रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। जो थोड़ा ठीक कंडीशन में थे उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद वाइल्ड में हमारे द्वारा छोड़ दिया गया। इसमें हमारे द्वारा विशेष जो है टीमों को, हमारे जो स्टाफ है उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जंगल क्षेत्र में जब भी वो गश्त पे रहें, जहाँ भी उन्हें चाइनीज़ मांझा दिखाई दे लटका हुआ, उसे काट के उसे साइड में ले जाके जला दें। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।